सबको दिल से नमन है। और सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आज इस दुनिया में हूँ और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और इस कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सियो जिन को सर को भी दिल से नमन करता हूँ। और इस टीएलएस ग्रुप में जितने भी बड़े बड़े लीडर जो आते हैं हमको सिखाते हैं, उन सभी को दिल से नमन है। और डॉक्टर अशोक सर के को भी दिल से एकदम नमन करना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से आज इतना अच्छा हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है। उनको भी अशोक सर को दिल से नमन करते हुए, और जितने भी डाउनलाइन है अपलाइन है सभी को दिल से नमन करते हुए आज का मीटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज का मीटिंग है गैनोथेरेपी क्या है। अब देखा जाए तो गैनोडर्मा कैसे काम करता है हमारे शरीर में, यो इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखा जाए दो प्रकार के स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण होते हैं हेल्थ के लेकर, तो आज हम इसका अंतर जानेंगे। अंतर हम देखा जाए तो प्राकृतिक भोजन और एक होता है पारंपरिक दवाई। तो प्राकृतिक भोजन नेचुरल फूड सप्लीमेंट अंतर, और जो दवाइयाँ चल रही है उन दोनों में अंतर क्या है। तो वो दृष्टिकोण देखा जाए, जो नेचुरल भोजन है जो शुद्ध भोजन है वो क्या करता है, होलिस्टिक संपूर्ण हमारे शरीर पे काम करता है, शरीर का पूरा देखभाल करने का काम करता है। जबकि जो दवाइयाँ है पारंपरिक दवाइयाँ जो चलते आ रही सेगमेंटल खंड युक्त, ये किसी पूरा शरीर पर काम ना करके पूरा पार्ट पार्ट अंग अंग पर काम करता है, जिस अंग का समस्या होता है उसी पे काम करता है, पूरा शरीर का देखभाल नहीं करता है। पर नेचुरल जितने भी फूड सप्लीमेंट होते हैं हमारे पूरे शरीर की देखभाल और रक्षा प्रदान करते हैं। और फोकस केंद्र बिंदु देखा जाए प्राकृतिक भोजन का, तो स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य दिलाने का काम करता है, रोगों से बचाने का काम करता है। जबकि दवाइयाँ सिर्फ रोग रोग इलाज के लिए होता है, रोगों पर काम करता है। मेथड इसका हम देखा जाए तो यो जितने भी रोग बीमारी है इन सभी से बचाने का काम करता है। पर दवाइयाँ जो होती है इलाज के लिए, इलाज पर काम करता है, किसी भी रोग समस्या को दबाने के लिए काम करता है। अब इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो प्राकृतिक भोजन एक फूड सप्लीमेंट है, जितने भी खाना पीना हम खाते हैं उनसे जितने भी विटामिन प्रोटीन मिनरल्स हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए नेचुरल फूड सप्लीमेंट के पूरक के माध्यम से जितने भी हमारे शरीर के कमी है विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सभी को पूर्ति करने का काम करता है। लेकिन पारंपरिक दवाई है, ये एक ड्रग होता है, केमिकल होता है, जो एक हड्डियों का अलग अलग पार्ट पर हमारे अंग पर काम करने का काम करता है। जबकि इसका लक्षण कल्याणकारी रहता है, ये शरीर को देखभाल पूरा अच्छा रखने का काम करता है। जबकि दवाइयाँ जो हमारे शरीर में हम लोग जो सेवन करते हैं वो सिर्फ सुधार का काम करता है, बीमारियों को दबाने का काम करता है, न कि उनका इलाज करती है। अब स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के चार स्तंभ होते हैं। सबसे पहला स्तंभ है पूरक आहार। पूरक आहार का मतलब क्या होता है, जितने भी हम लोग खाना पीना खाते हैं उनसे जो विटामिन प्रोटीन हमको मिलते हैं, तो वो नहीं मिलने के कारण से आज के डेट में इतना प्रदूषण फैल गया है, इतना मिलावट आ चुका है कि हम लोगों को जितना विटामिन प्रोटीन मिनरल शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए सप्लीमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उनका जो कमी रहता है विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जो खान पीन के माध्यम से नहीं मिल पाता है, तो वो हम लोग सप्लीमेंट के माध्यम से उसको हम पूरा करते हैं। और दूसरा स्वस्थ रहने का आधार है पौष्टिक आहार, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में वो शुद्ध खाना पीना होना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि जितने भी कच्चे आइटम होते हैं फल फ्रूट होते होते हैं, और उसका जो सेवन हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो पौष्टिक आहार जितने भी हम लोगों को न्यूट्रिशन होता है वो सब हम लोगों को मिलेगा और स्वस्थ हम रह सकते हैं। तीसरा में देखा जाए तो स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कि कैसे हमारा जीवन शैली कैसे है, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं, हम स्वस्थ रहने के लिए ऐसा कौन कौन सा चीज कर रहे हैं, अपने रहन सहन खान पीन से लेकर सारा चीज हेल्दी लाइफ स्टाइल में आता है। कोई बुरी चीज तो हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो पूरा सोचने वाली जरूरत होती है कि हमारा जीवन कैसा है, जीवन शैली जितने भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो कर रहे हैं जो वातावरण में है उसमें हम लोग अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। चौथा स्तंभ में देखा जाए तो सकारात्मक विचार, मानसिक अगर हम क्या कैसे सोच रहे हैं, अगर हम लोग खाली उल्टा उल्टा नकारात्मक चीज सोचेंगे तो हम उससे हेल्दी नहीं रह पाएंगे। कितने भी कंडीशन हम लोगों को घर परिवार में टेंशन तनाव आता है, तो उस कारण से भी रोग समस्या बढ़ते जाता है। तो अगर हम लोगों का सोच सच्चा है, सोच सकारात्मक सोच है,
अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, तो क्या होता है उससे भी हम लोगों को स्वस्थ रहने में मदद पुगता है। जबकि मानसिक रूप से हम अगर स्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो वो पॉजिटिव बातें हम लोगों को करना है, पॉजिटिव माहौल में रहना है, अच्छे अच्छे संगत को हम लोगों को रहना है। जैसे संगत में रहेंगे वैसा भी हम लोग बन जाएंगे। उस हिसाब से अच्छे लोगों को साथ रहना है, अपना सकारात्मक विचार रखना है, गलत बुरी आदत को भी हम लोगों को छोड़ना है, खराब संगत को भी छोड़ना है। अब यहाँ पे देखा जाए टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, विष और असंतुलन। शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाह्य कारणों से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारण से होता है। अब इसमें तनाव, तनावपूर्ण जीवन यापन हम लोग आज के डेट में कर रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली बढ़ते जा रहा है। फ्री रेडिकल जितने भी हम लोग खान पीन खा रहे हैं उस सभी से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाता है। वायु प्रदूषण हो चुका है, जो हम लोग जीने के लिए जो सांस ले रहे हैं, हर सेकेंड हम लोग सांस लेते हैं, तो वो आज के डेट में देखा जाए तो पूरा दूषित हो चुका है। उसके कारण से भी विष हमारे अंदर में जाता है। पानी, जो पानी आज हम पी रहे हैं वो पानी भी शुद्ध नहीं रहा। उस पानी के माध्यम से भी बहुत सारे विष हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। रसायन रसायन जितने भी हम खाना पीना खाते हैं उनके माध्यम से भी रसायन केमिकल हमारे शरीर में डेली के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। और उन सभी जो बीमारी लगते हैं तो उन सभी को हम दबाने के लिए जो दवाइयाँ यूज कर रहे हैं वो भी एक केमिकल ड्रग्स होता है, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे और ज्यादा हानि नुकसानी पहुंचाने का काम करता है। और ये तो 20 हो ही गया, जो हम लोग अब खाना पीना के माध्यम से, आधुनिक अपने जीवन शैली के माध्यम से, टेंशन तनाव के माध्यम से हम लोग डेली अपने शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। पर कितने लोगों को आदत भी क्या होते हैं, खराब आदतों के कारण से भी हम लोग बहुत सारे रोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो अत्यधिक भोजन, अब खान पीन की भी शैली अच्छा नहीं होने के कारण से भी समस्या हमारे शरीर में आते रहता है। तो देखा जाए तो अत्यधिक भोजन, ईट, खाना, बहुत सारे खाना खाना, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खाना भोजन अगर अच्छा लगता है तो हम लोग जितना खाना चाहिए उससे भी अधिक खा लेते हैं। तो अधिक खाने से भी क्या होता है, हमारे शरीर उसका पाचन नहीं कर पाती है और समस्याग्रस्त हम लोग धीरे धीरे होते जाते हैं। बार बार भोजन करना, हम लोग एक बार खा लेते हैं, बार बार सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर शाम को नाश्ता, फिर डिनर, उस तरह से हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो बार बार भोजन करने से भी क्या होता है, शरीर को उस खाने को पचाने का समय नहीं मिल पाता है और वो खाना नहीं पच पाता है, तो आगे जाकर वही खाना सड़ने लगता है और बड़े से बड़े बीमारी को लेकर आता है। जल्दी जल्दी खाना, हम लोग आज के जीवन शैली में देखा जाए तो इतना व्यस्त हो चुके हैं, इतना अपने काम काज में, अपने नौकरी को, जॉब को लेकर इतना व्यस्त हैं कि खाना खाने का समय नहीं, अच्छे से बैठ कर कुछ समय देकर खाना भी नहीं खा सकते हैं। हतार हतार में, जल्दी जल्दी में हम खाना खाते रहते हैं। उस हिसाब से भी समस्या आते आते रहता है। और हम लोग देखा जाए तो अत्यधिक एसिडिक भोजन हम लोग कर रहे हैं, जितने भी हम लोग खाना पीना खा रहे हैं सब एसिडिक भोजन खा रहे हैं। उसके कारण से भी क्या होता है, तो समस्या आते रहता है। अब एसिडिक भोजन क्या है वो आगे के स्लाइड में हम जानेंगे। पका हुआ भोजन, पहले के जमाने में देखा जाए तो लोग कच्चा भोजन खाते थे, पका हुआ भोजन नहीं खाते थे। पर आज के डेट में देखा जाए तो जितने भी हम लोग खाना खाते हैं पका कर खाता है, अत्यधिक गला कर हम लोग खाना खाते हैं। हरा साग सब्जी भी अगर हम लोग देखा जाए जो खा रहे हैं उसको भी एकदम अच्छी तरह से पूरा पका कर खाने की वजह से जितना उसमें न्यूट्रिशन, पोषण तत्व रहता है वो सभी अत्यधिक पकने के कारण से वो उड़ जाता है, और जितना उसमें से पोषण हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और हम लोग बीमारी के रास्ते में चले जाते हैं। बहुत कम हरी सब्जी अपने खाने में, आज की डेट में देखा जाए तो हरी साग सब्जी महंगी भी हो चुकी है और उसमें भी शुद्धता नहीं होने के कारण से हम लोग जो हरी साग सब्जी भी अच्छा जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पाते हैं और हम लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो शरीर एक, जो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर शरीर को बोला जाता है। अपना शरीर दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर देखा जाए तो शरीर है, क्योंकि शरीर के पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम भगवान की तरफ से हमको मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। शरीर अगर चाहे तो अपना देखभाल खुद कर सकती है। तो देखा जाए शरीर 3 चरण में काम करती है। प्रथम चरण में देखा जाए तो डिस्चार्ज फेस, जितने भी हम लोग हवा पानी खाना के माध्यम से जो गंदगी खा रहे हैं, जो विष हमारे शरीर में जा रहे हैं,
उसको सफाई करने का काम करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है पहला फेज में। दूसरा फेज में देखा जाए तो यदि शरीर उसको जितने भी विष है अगर उसको नहीं निकाल पाते, जितना निकाल पाते हैं निकालते हैं, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उनको शरीर में जमा करने का काम करता है, किसी भी अंग में किसी भी रक्त कोशिकाएं में उसको जमा करने लगती है। और थर्ड चरण में देखा जाए तो अगर वही जमा करते करते अगर निकाल नहीं पाती है, जमा करने लगती है और बहुत लंबे समय तक अगर उसको जमा करने लगे तो वही चीज एक ट्यूमर के रूप में गांठ हमारे शरीर में बनने लगता है। वो तीन चरण में क्या करता है हमारे शरीर काम करती है। फर्स्ट लेवल डिफेंस में देखा जाए बचाव का प्रथम चरण, ये जो शरीर करती है दिशा, जितने भी हम लोग विषाक्त पदार्थ जो हम लोग शरीर में देते हैं तो शरीर क्या करता है निकालने का, उसको टॉक्सिन को विष को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो कैसे निकालती है? पसीना के माध्यम से। हम लोग खराब चीज खाते पीते हैं, विष जो हवा पानी खाना के माध्यम से और केमिकल के माध्यम से दवाइयों के माध्यम से जो हम डेली के माध्यम से ले रहे हैं, वो क्या करता है शरीर पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। यूरिन के पेशाब के माध्यम से ही बहुत सारे खराब चीज सब शरीर पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर डेली सफाई करने का काम करता है। बलगम के माध्यम से थूक हकार के माध्यम से भी शरीर विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। स्टूल के माध्यम से मल मूत्र के माध्यम से भी कि शरीर जितने भी विषैले चीज शरीर से बाहर निकालने का काम डेली करते रहती है। जितना शरीर से हो पाता है शरीर अपने तरफ से पूरा दम लगाकर कोशिश लगाकर जितने भी विषैले चीजें हैं हमारे शरीर में सब पेशाब के माध्यम से पसीना के माध्यम से बलगम के माध्यम से मल के माध्यम से शरीर उनको उसको बाहर निकालने का काम करती है। सेकेंड लेवल डिफेंस में बचाव का द्वितीय चरण है ये। देखा जाए तो जितने भी विषैले चीज होती है शरीर जितना अपने आप से शक्ति है प्रयास करती है निकालने की, मगर मगर क्या होता है अगर टॉक्सिन का लोड विष का लोड बढ़ते जा रहा है तो शरीर उसको निकाल नहीं पाती। अगर शरीर उसको निकाल नहीं पाएगा तो क्या करेगा शरीर में उसको जमा करने लगेगा, तो यूरिक एसिड के माध्यम से जमा करने लगेगी। अगर यूरिक एसिड बढ़ते गया वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाया तो वो यूरिक एसिड पत्थर में स्टोन में बदल जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि पत्थर हमारे शरीर में कैसे हो जाता है, पत्थर तो हम खाते नहीं है पर पत्थर हमारे शरीर में बनने लगती है। तो यूरिक एसिड जब शरीर में बनने लगता है, ब्लड यूरिया से यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड के कारण से हमारे शरीर में यूरिक एसिड जहाँ जाकर जमा होगा उस चीज को एकदम डैमेज खराब कर देती है। किडनी में जाकर यूरिक एसिड जम गया तो पत्थर का शिकायत हो जाएगा, यूरिक किडनी में समस्या आ जाएगा, सूजन पड़ जाएगा। उन सभी पदार्थों कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होता है, अगर वही कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ते गया तो वही गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल में परिणत होकर हमारे शरीर में फैट बोसो जमा होने लगता है, जिससे बहुत सारे समस्या स्वास्थ्य समस्या हमारे शरीर में बनना चालू हो जाता है। थर्ड लेवल डिफेंस में देखा जाए तो ट्यूमर के विकास में अगर वही चीज शरीर अपने अंदर में जमा करने लगती है तो वही चीज क्या होता है धीरे धीरे एक गांठ में परिणत हो जाता है, ट्यूमर बन जाती है। और वही ट्यूमर बड़े बड़े बीमारी को लेकर आता है, कैंसर तक भी यही ब्रेन हैमरेज तक भी कराने का पावर इस ब्रेन ट्यूमर में गांठ में रहता है। आज के डेट में देखा जाए तो गांठ बनने का क्रम है तो महिला लोगों में बहुत ज्यादा गांठ में परिणत होने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से शरीर तीन चरण में अपना बचाव करती है, अगर नहीं कर पाती तो वही चीज आगे जाकर बहुत सारे समस्याएं में परिणत हो जाती है। अब देखा जाए तो गैंडरमा क्या करती है, तो जितने भी हमारे शरीर में तीन जो चरण है, तीन जो चरण हमारे शरीर बचाव का जो तीन चरण है तो उसमें गैंडरमा सपोर्ट करती है, शरीर को सपोर्ट करने का काम करती है। जो आरजी देखा जाए तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो शरीर विषैले तत्वों को जो फर्स्ट चरण है शरीर से विष बाहर निकालने का, उनमें आरजी सपोर्ट करता है। जो शरीर खुद से निकाल नहीं पाता है असक्षम हो जाता है तो आरजी सपोर्ट करता है कि विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में शरीर की मदद करती है। और जीएल देखा जाए तो बॉडी को बैलेंसिंग करती है, जितने भी शरीर में गड़बड़ी है हार्मोनल अनबैलेंस है, जो चीज जितना रहना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है उससे बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है तो उनको बैलेंस करने का काम जीएल करती है।
और देखा जाए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी में, मानव शरीर जितने भी समस्याएं दो कारणों से होती है। विष के कारण से, जितने भी हवा पानी खाना के माध्यम से जो टॉक्सिन विष हमारे शरीर में जा रही है, उनसे क्या होता है तो समस्याएं हम लोगों को आती है। असंतुलित शरीर की प्रणाली, इम्बैलेंस, शरीर में जितने भी सिस्टम है, अगर सिस्टम काम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती है, शरीर में अनबैलेंस होने लगता है, जितने भी बहुत सारी समस्या देखा जाए तो वो इम्बैलेंस के कारण से भी होता है। जैसे थायराइड की समस्या है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, डायबिटीज है, वो ब्लड शुगर इम्बैलेंस होने के कारण से, इन सारे समस्या हमारे शरीर में आती रहती है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी लगने का कारण है तो टॉक्सिन, जहर और असंतुलन, शरीर की असंतुलन, शरीर की जितने भी प्रक्रिया प्रणाली है, अगर असंतुलन तरीके से अगर काम करने लगती है तो हम लोग बीमारी के दिशा में चले जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में, एबीसी रूल। शरीर क्या करती है अपने देखभाल, शरीर को पास इतना क्षमता है कि अपना देखभाल खुद करता है। तो वही चीज अगर शरीर को अच्छे अच्छे हम चीज देंगे, अच्छे अच्छे खाना पीना देंगे, ऐसे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन देंगे, तो क्या करेगा शरीर अपना देखभाल खुद करेगा। तब शरीर अपना देखभाल खुद करने लगेगी तो हम लोग बीमारी से बच पाएंगे, कोई भी रोग समस्या हमको नहीं सताएगी। तीसरा सिद्धांत में, थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में, प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है। जब हम गैमोडर्मा का सेवन करते हैं तो जितने भी प्रतिक्रिया, शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रिया जो दिखाते हैं, वो गैमोडर्मा के कारण से नहीं होती है, वो शरीर के कारण से होती है। शरीर में कैसा समस्या है, शरीर में जिस तरह का समस्या रहता है उस तरह का क्या होता है शरीर, वो प्रतिक्रिया दिखाती है। तो इसी प्रतिक्रिया के क्रम में क्या होता है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, उस प्रतिक्रिया को संभाल नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है लोग खाना छोड़ भी देते हैं। लेकिन समझने की जरूरत है, लोग क्या समझ लेते हैं कि ये गेंदरमा खाने की वजह से ही हम लोगों को शरीर में ऐसा बदलाव आया है, उसका नकारात्मक समझ लेते हैं। लेकिन जितने ये प्रतिक्रिया होते हैं वो सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया है। गेंदरमा तो सिर्फ शरीर का मदद करने का काम करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। तो वो जितने भी लक्षण होते हैं, एलिमेंट जो रिफ्लेक्शन होते हैं, वो शरीर के कारण से होती है कि शरीर में कैसा विष तत्व कहाँ जाकर जमा हुआ है, शरीर में क्या क्या समस्या है परेशानी है, उस हिसाब से एलिमेंट रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर गेंदरमा हम सेवन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गेंदरमा सेवन कर रहे हैं, लेकिन अगर गेंदरमा के कारण से कोई प्रतिक्रिया होती तो सब में प्रतिक्रिया एक ही तरह का प्रतिक्रिया होता, पर एक ही तरह का प्रतिक्रिया नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि शरीर में जो भी समस्याएं है, उस हिसाब से शरीर अपना प्रतिक्रिया दिखाती है। इस हिसाब से गेंदरमा कोई प्रतिक्रिया नहीं, गेंदरमा के कारण से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। शरीर में कैसे विषैले तत्व है, शरीर में कौन से समस्या है, उस हिसाब से शरीर अपना प्रतिक्रिया दिखाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से ही प्रतिक्रिया, दोनों प्रतिक्रिया शरीर दिखाती रहती है जब गेंदरमा का हम सेवन करते हैं तो। चौथा ऑब्जर्वेशन थ्योरी में देखा जाए तो गेंडरमा को डोज हमको कैसे लेना है। अगर गेंडरमा का सेवन करते हैं, आरजेजीएल जब हम खाते हैं, तो पहले हफ्ता में हम लोगों को एक जोड़ा खाना है, एक आरजी एक जीएल लेना है, एक हफ्ते तक लेना है। अगर एक हफ्ते तक हम लेते हैं, हमारे शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, हम खा पी रहे हैं, आरजीजीएल लेना चालू कर दिए हैं, पर खा रहे हैं, कुछ भी बदलाव शरीर में नहीं आ रहा है, पहले के जैसे ही है। कुछ भी बदलाव अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे हफ्ता में हम क्या करेंगे, वो पेयर को बढ़ाएंगे, दो पेयर लेंगे, एक आरजी एक जीएल सुबह, एक आरजी एक जीएल शाम को हम ले सकते हैं। अगर सेकेंड हफ्ता तक हम ले रहे हैं, अगर सेकेंड हफ्ता में कोई बदलाव नजर आ गया, कोई शरीर में बदलाव आ रहा है, उसी डोज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू लेंगे। डोज को बढ़ाना घटाना नहीं है, उसी डोज को हम लेंगे। लेकिन सेकेंड वीक में भी, दूसरे हफ्ता में भी कोई बदलाव अगर नहीं आ रहा है, तो तीसरे हफ्ते में हम लोग फोर पेयर ले सकते हैं, दो आजी दो जीएल सुबह, दो आजी दो जीएल शाम को लेंगे। उस हिसाब से अगर थर्ड हफ्ता में अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसी डोज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग चौथे हफ्ते में अगर उसी डोज को बढ़ा सकते हैं, 6 पेयर कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, 3 3 पेयर हम लोग कर सकते हैं, 2 टाइम या दो दो पेयर 3 टाइम कर सकते हैं। अगर आरजीजीएल लेने के बाद समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई, समस्या बढ़ जाने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, डोज को घटा भी सकते हैं, डोज को आधा कर सकते हैं, आधा कर कर हम लोग
खा सकते हैं। जब शरीर की प्रतिक्रिया तकलीफें कम हो जाती है तो फिर उस हिसाब से क्या करना है, डोज को बढ़ाते रहना है। लेकिन जब समस्या आ जाए तो हम लोगों को क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी करना है। डोज को घटा बढ़ाकर भी हम ले सकते हैं। अगर समस्याएं बढ़ती जा रही है, समस्या को संभाल नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो डोज हम लोग ले रहे हैं उसका आदि कर कर हम डोज खा सकते हैं। लेकिन गायोडर्मा को बंद नहीं करना है, बंद कर देंगे तो फिर समस्या समाधान नहीं होगा। लेकिन डोज को कम करके नियंत्रण करेंगे, जब समस्या मैनेजेबल हो जाएगा, समस्या को हम लोग झेल सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे आरजीजीएल को बढ़ाकर हम लोग ले सकते हैं। उस तरह से चौथा ऑब्जर्वेशन थियरी ये बताती है हम लोग। अब एसिडिस वर्सेस अल्कलाइन, अम्लीय और क्षारीय। देखा जाए तो आज के डेट में अम्लीय भोजन कितना खाना चाहिए और क्षारीय भोजन कितना खाना चाहिए, 4:1 के अनुपात में है। 4 4। मान लीजिए 80%, 100% खाना में से 80% खाना हम लोग क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। 1% मात्र अम्लीय भोजन होना चाहिए। पर आज की डेट में देखा जाए तो अम्लीय भोजन हम लोग बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। जितने भी तला भुना हुआ चीज हम लोग खाते हैं उससे हमारे शरीर में अम्लीय का मात्रा बढ़ता है। जितने भी हम लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, मार्केट का जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सब हम लोग एनर्जी के नाम पर जो ड्रिंक लेते हैं, वो सभी क्या है, हमारे शरीर में अम्लीयता को बढ़ाने का काम करता है। जिसके कारण शरीर में अनेक किस्म की समस्याएं हमारे शरीर में आती रहती हैं। क्षारीय भोजन हम लोगों को लेना है। जितना हम लोग साग सब्जी खाएंगे, गेहूं मक्का खाएंगे, कच्चा फल फ्रूट सब खाएंगे, जितने सलाद आइटम खाएंगे, वो सभी क्या करता है, हमारे शरीर में क्षारीय भोजन को, अल्कलाइन शरीर को करने का काम करता है। अगर हमारा शरीर क्षारीय है, अल्कलाइन है, तो क्या होगा, हम लोग बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। और हम लोग को उल्टा हो चुका है। हम लोग 4 भाग में से हम लोग क्या करते, 4 भाग हम लोग अम्लीय खाना खाते हैं और 1 भाग क्षारीय भोजन खाते हैं। इसीलिए आज के इतने पूरा दुनिया बीमारी की तरफ जा रही है। तो हम लोग खाने पीने के भी, हम लोग कैसा खाना खाना चाहिए वो भी हम लोगों को ध्यान देना है। जितना हम अपने खाना पीना में जितना हरा साग सब्जी फल फूल आइटम कच्चा सलाद आइटम ऐड करेंगे उतना हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिएक्शन का जितने भी सारे प्रोडक्ट है, जितने भी सारे प्रोडक्ट हम सेवन कर रहे हैं, सारा प्रोडक्ट क्या करता है, अल्कलाइन शुद्ध भोजन है जो हमारे शरीर को क्षारीय बनाने का काम करता है, बहुत सारे रोगों बीमारी को बचाने का काम करता है। और इसमें देखा जाए तो एंजाइम थ्योरी में क्या बताया गया है कि हम लोग आज डायबिटीज से बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत तेजी से डायबिटीज बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से इसमें देखा जाए तो समस्या डायबिटीज नहीं है, समस्या हमारा खान पीन है। और खान पीन के कारण से ही समस्या आज की डेट में बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि मधुमेह का की समस्या का कारण क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में समस्या आने के कारण से पैनक्रियाज